Hello friends, welcome to my YouTube channel and in this video we are going to discuss about insertion sort. सबसे पहले मैं आपको इंसर्शन सॉर्ट की एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद हम सूडो कोड लिखेंगे और उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे VS कोड के अंदर। मैं आपको C++ लैंग्वेज में कोड करके दिखाऊंगा और उसे रन करके हम चेक करेंगे, ओके। और फिर लास्ट में हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इंसर्शन सॉर्ट, देखो इंसर्शन सॉर्ट क्या है। इंसर्शन सॉर्ट भी सॉर्टिंग करने का एक एल्गोरिदम है, ओके, और कुछ नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है 20, 50, 40, 10, 30, ये मेरे पास एक एरे है। आफ्टर सॉर्टिंग ये कुछ इस तरीके का मुझे मिलना चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, मुझे ये मिलना चाहिए। सिंपल है। सॉर्टिंग इसी को तो कहते हैं कि एलिमेंट को उनके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना। बाय डिफॉल्ट हम जब कोई लिखते हैं तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ओके। देखो इंसर्शन सॉर्ट काम क्या करता है, ये सबसे शुरू में दो एलिमेंट लेगा, उनको क्या करेगा, उन्हें सॉर्ट करेगा। जब उन दो एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा उसके बाद उसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा। वो फिर उस लास्ट वाले को उसी करेक्ट पोजीशन पर रख कर आएगा और फिर जब वो भी सॉर्ट हो जाएगा फिर एक और एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा, वो फिर उसे उसकी करेक्ट पोजीशन पर रखकर उस एरे को सॉर्ट करेगा। इस तरीके से जब तक सारे एलिमेंट उसके अपने अपने करेक्ट ऑर्डर पर ना पहुंच जाए तब तक ये चलता रहेगा रिपीटिवली, ओके। देखो सिंपल मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। मान लीजिए सबसे पहले ये स्टार्ट होगा 20, 50, ये स्टार्ट होगा ऐसे, शुरू में दो एलिमेंट से ये स्टार्ट करेगा और लास्ट वाले को चेक करेगा क्या लास्ट वाला अपनी करेक्ट पोजीशन पर है। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट वाला, ये इतना एरे मेरा सॉर्टेड है तो लास्ट वाला अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, वो 20 के बाद ही होना चाहिए। तो फिर ये बोलेगा हाँ भाई ये दो एलिमेंट तो सॉर्ट हो चुके, तीसरा भेजो, तो ये 40 से देगा। इस बार मेरा एरे कुछ मुझे इस तरीके का दिखेगा 20, 50, 40। अब देखो क्या लास्ट वाला, हमें सिर्फ लास्ट वाले को चेक करना है जो न्यूली इंसर्ट हुआ है, क्या लास्ट वाला एलिमेंट क्या अपने करेक्ट ऑर्डर पर है, नहीं है। और जब वो करेक्ट ऑर्डर पर नहीं है तो उसको करेक्ट ऑर्डर पर ले जाने के लिए हमें सिंपल स्वैप करना है। सिर्फ स्वैपिंग के जरिए हम उसे लेकर जाएंगे, हम इसे स्वैप कर देंगे। देखो स्वैप होने के बाद एरे कुछ इस तरीके का दिखेगा 20, 40, 50। अब देखो क्या 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका, हाँ जी 40 अब अपनी करेक्ट पोजीशन पर है। तो इसका मतलब अब मुझे कोई स्वैपिंग नहीं करनी है। अब मैं बोलूंगा हाँ भाई मैंने इतना एरे सॉर्ट कर दिया, नेक्स्ट एलिमेंट भेजो, अगर हो तो हाँ जी है, तो ये 10 को भेजेगा इसके पास। और फिर से हम क्या करेंगे 20, 40, 50, 10, हमारे पास ये एरे हमें मिलेगा। क्या लास्ट वाला जो न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट है क्या वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद 20, 40, 50, सॉरी 50, इन दोनों को स्वैप करना है तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, 50 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। क्या 10 अब अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, नहीं है, तो सिंपल फिर से स्वैप कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 20, 10 यहाँ पर आ जाएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा, 50 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। क्या 10 अब अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, नहीं है, अब भी नहीं है, तो फिर से स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर 10, 20, 40 और 50, देखो क्या अब 10 अपनी करेक्ट पोजीशन पर है। हाँ अब मैं कह सकता हूँ कि 10 अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो अब मैं सिंपल कहूंगा कि भाई इतना एरे सॉर्ट हो चुका, कोई नेक्स्ट एलिमेंट अगर तेरे पास हो तो उसे भी भेज दे। हाँ जी है, लास्ट वाला 30 अभी भी रहता है, तो सिंपल 30 मुझे यहाँ पर मिलेगा। देखो यहाँ पर 10, 20, 40, 50, 30 जब इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा। क्या 30, क्या लास्ट वाले एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, नहीं है, तो स्वैप कर दो। यहाँ पर आएगा 10, 20, 40, स्वैपिंग के बाद 30 इधर आ जाएगा और 50 इधर आ जाएगा। अब देखो क्या 30 अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, नहीं है, क्योंकि इसे यहाँ पर होना चाहिए। देखो 10 यहाँ पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर, तो स्वैप कर देंगे सिंपल, 30 यहाँ पर, 40 यहाँ पर, 50 यहाँ पर। क्या 30 अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, हाँ है। इतना एरा मेरा सॉर्ट हो चुका है, ये फिर से वापस उसे इस पर जाएगा कि भाई और एक आध एलिमेंट हो तो भेज दो, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट भेज चुका वो और पूरे हो गए। तो इसका मतलब मुझे मेरा एरे सॉर्ट होकर मिल गया। दिस इज माई सॉर्टेड एरे। और ये हमने किस मेथड से किया, किस एल्गोरिथम से किया, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्ट का मतलब ही होता है डालना। अब इसके अंदर एक एक एलिमेंट को हम डालेंगे और उसे उसकी करेक्ट पोजीशन पर रख के आएंगे स्वैपिंग के जरिए, बस सिंपल सा एल्गोरिथम है, ओके। ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट था।
अब बात करते हैं सूडो कोड की। देखो सूडो कोड लिखने से पहले हमें इसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, तभी तो उसका सूडो कोड लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, जब मेरे पास ये एरे था ये वाला, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 20 और 50 को लिया, उसके बाद हमने फिर इस वाले को लिया, इस वाले को, इसमें जब ये ऐड हो गया, जब ये सॉर्ट हो जाएगा, जब ये सॉर्ट हो गया तो 50, फिर इसमें 40 आया। मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, मैं इसे सॉर्ट नहीं कर रहा। फिर मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसमें 10 आया, तो 20 50 40 10, ओके। फिर उसके अंदर एक और एलिमेंट आया 20 50, मैं सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इंक्रीमेंट कैसे हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 के बाद 30 आया, सही है, क्योंकि n मेरा 5 था, तो 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट आ चुके। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 2। इसकी इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 2, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 4, और इसमें कितना है 5। देखो अब 0 1 इसमें कौन कौन से हैं, 0 1, और इसमें किस किस इंडेक्स के एलिमेंट है, 0 1 और 2। इसमें 0 1 2 3, और इसमें कितना है 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक लूप चलाना है जो कि सिर्फ इस रेंज को सिलेक्ट करेगा। पहले उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, फिर उसके अंदर 3 होंगे, फिर 4, फिर 5। और लूप को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, फॉर आई, लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, लूप मेरा 1 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाएगा। मैं बताता हूँ ये क्यों जाएगा। देखो लूप, देखो यहाँ पर जब ये 1 है, जब i की वैल्यू मेरी 1 होगी तो इसका मतलब मैं उसमें कितने एलिमेंट 0 से 1 तक ले सकता हूँ। जब i की वैल्यू मेरी 2 होगी तो इसका मतलब उसमें 0 1 2 ये एलिमेंट आ जाएंगे। 3 होगी तो 0 1 2 3, सेम ये वाला है ऊपर वाला। और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, लास्ट जब n मेरा 5 है तो ये लास्ट 4 तक गया, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे इसे n-1 तक चलाना है। n अगर मेरा 5 है तो 4 इज नथिंग बट n-5, ओके, ओ सॉरी n-1, तो ये 1 से लेकर n-1 तक जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखो ये आउटर लूप मेरा क्या कर रहा है, ये सिर्फ रेंज को बढ़ाएगा। सबसे शुरू में उसमें 2 एलिमेंट होंगे, फिर उसके बाद जब वो अपना स्वैपिंग वगैरह करके आ जाएगा, फिर वो उसे तीसरा एलिमेंट पकड़ा देगा, फिर उसके बाद वो उसे उसके सही ऑर्डर पर रख कर आएगा, फिर वो कहेगा ले भाई चौथा भी ले, इस तरीके से तीसरा चौथा पांचवा, जब तक उसमें एलिमेंट रहेंगे वो उसे देता रहेगा। तो आउटर लूप हमारा ये जो हमारा आउटर लूप है, ये सिर्फ इसकी रेंज को सिलेक्ट करेगा कि भाई ले एक और पकड़, एक और पकड़, एक और पकड़, और इन्हें इसी करेक्ट पोजीशन पर रख। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इन टाइप का, इंट j इक्वल्स टू आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो अब मान लो जब i की वैल्यू मेरी 1 है तो उसमें क्या होगा, 0 और 1, मतलब इतना एरे मुझे मिलेगा। अगर ये मेरा एरे है, मैंने आपको अभी दिखाया भी था, एरा 20 50 40 10 30, ये मेरा एरे है। तो ये 0 पोजीशन पर और ये 1, तो मुझे सिर्फ ये क्या मिलेगा, 20 मिलेगा और 50 मिलेगा, सही है। इन दो को मुझे लेना है। अब मैं फिर क्या करूंगा, इन्हें चेक करूंगा, क्या लास्ट वाला, मुझे सिर्फ लास्ट वाले को चेक करना है। हर बार जब भी इंक्रीमेंट होगा, जब भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट होगा, न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट को मुझे उसके करेक्ट ऑर्डर पर रखना है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, सही है। क्या ये सॉर्टेड है, हाँ जी ये सॉर्टेड है। फिर उसके बाद जब i की वैल्यू 2 होगी तो उसमें क्या आएगा, 0 1 2, तो इसका मतलब फिर मुझे एलिमेंट मिलेंगे 20 50 और 40, सही है। तो देखो इसमें एलिमेंट इंसर्ट हो गया। फिर उसके बाद जब i की वैल्यू 3 होगी तो इसमें मुझे एलिमेंट मिलेंगे 0 1 2 3, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग। मैं सॉर्ट नहीं कर रहा यहाँ पर, लेकिन मैं देखो मैं सॉर्ट करता हूँ, 20 40 50 और यहाँ पर फिर 10 इंसर्ट हो जाएगा, सही है। इस तरीके से ये तो सिर्फ आउटर लूप मेरा रेंज सेलेक्ट करने के लिए है। अब इनर लूप हम चलाएंगे। देखो अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई ये जो है ये सॉर्टेड है। मुझे कैसे पता है कि भाई ये जो मैं 20 50 यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 20 50
ये इतना एरे मेरा सॉर्टेड है। मैं ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि जो 50 है वो 20 से बड़ा है, और क्योंकि वो बड़ा है तो वो 20 के बाद आएगा, मैं यही तो कह सकता हूँ। तो सिंपल इसी चीज को हम अपने लॉजिक में इंप्लीमेंट करेंगे। इफ एरे का, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसे अगर जे मान लूँ, जे, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा j-1 होगा। तो मैं सिंपल कंपेरिजन कर सकता हूँ, क्या j इज लेस देन, क्या j इज लेस देन 20। अगर लेस देन 20 है तो स्वैप करना है, अगर लेस देन 20 नहीं है, मतलब अगर मेरा j लेस देन j-1 नहीं है तो मुझे स्वैप नहीं करना है। एरे का j इज लेस देन एरे के j-1 से। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको एक बार और। देखो 20 50, इस बार एरे जे यहाँ पर पॉइंट करेगा तो ये j-1 हो जाएगा, ये मेरा j-1 हो जाएगा। अभी चेक करेगा क्या 50 इज लेस देन 20, नहीं है, तो इसका मतलब नो स्वैपिंग, जो स्वैपिंग होगी वो नहीं होगी। फिर क्या होगा, फिर ये आउटर लूप के पास जाएगा, हाँ भाई ये तो इतना सॉर्टेड है, इसका मतलब न्यू एलिमेंट भेजो। तो ये क्या करेगा, चलो भाई तुमने सॉर्ट कर दिया, ये लो न्यू एलिमेंट 40, सही है। अभी चेक करेगा लास्ट वाले को, एरे का जे, इस बार एरे का जे ये वाला होगा और j-1 ही होगा, सही है, j-1 ही होगा। फिर मैं क्या करूंगा, क्या जे मेरा क्या होगा 40, तो यहाँ पर क्या आएगा 40 इज लेस देन j-1, j-1 इज नथिंग बट 50, यहाँ पर j-1 इज नथिंग बट 50, तो 40 इज लेस देन 50 कंडीशन मेरी ट्रू हुई। इसका मतलब यहाँ पर स्वैपिंग होनी है, यहाँ पर स्वैपिंग होगी, यहाँ पर स्वैपिंग होगी। ओके, फिर क्या होगा, स्वैपिंग के बाद मुझे कुछ ये इस तरीके का मिलेगा, मुझे ये मिलेगा 20 40 50। अब देखो जे मेरा यहाँ पर पिछली बार पॉइंट कर रहा था और इस बार जे यहाँ पर करेगा तो j-1 मेरा ही हो जाएगा, सही है। फिर मैं कंपैरिजन करूंगा क्या, क्योंकि मुझे भी तो चेक करना है कि क्या 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका। अब फिर मैं यहाँ पर चेक करूंगा क्या जे इस बार मेरा क्या है 40 है, लेस देन j-1 क्या है मेरा 20, 40 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नो स्वैपिंग, लूप यहीं पर रुक जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये 40 जो मेरा न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट था ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच चुका। ओके, तो इस तरीके से सूडो कोड है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी इटरेशन हुए, वो सॉरी इटरेशन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर कितने स्वैपिंग हुए, यहाँ पर एक भी स्वैपिंग नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। और यहाँ पर एक स्वैपिंग हुआ, और यहाँ पर कितने स्वैपिंग हुए, एक हुआ, दो हुआ, तीन। तो मुझे ये नहीं पता है कि मुझे स्वैप कितने करने हैं। ओके, कहीं पर एक स्वैप हो रहा है, कहीं पर दो हो रहा है, मतलब अगर वो एलिमेंट मुझे उसके करेक्ट ऑर्डर पर उस एलिमेंट को पहुंचाने के लिए मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितने स्वैप करने हैं। क्या पता वो सिर्फ एक स्वैप में अपने करेक्ट पर पहुंच जाए, क्या पता दो में, क्या पता चार में पहुंच जाए। तो मैं ये नहीं कह सकता कितने स्वैप मुझे करने पड़ेंगे उसको उसकी करेक्ट ऑर्डर तक पहुंचाने के लिए। तो सिंपल, जब मुझे इटरेशन काउंट ना पता हो तो मैं वहां पर वाइल लूप लगा दूंगा कि भाई जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप को चलाते रहो, और जब ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया, अब तुम्हें लूप को चलाने की जरूरत नहीं है और स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस कंडीशन को वाइल लूप के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, वाइल लूप के अंदर डाल दूंगा। वाइल जब तक एरे का jth एलिमेंट लेस देन एरे के j-1 एलिमेंट है तब तक क्या करो, आप इस लूप को चलाते रहो। और जब भी मेरी ये कंडीशन होगी इसका मतलब मेरा एलिमेंट अपने करेक्ट ऑर्डर पर नहीं है, यही तो है ना भाई। एरे का j अगर ये है, सॉरी एरे का j अगर ये है, न्यूली इंसर्टेड एलिमेंट ये है, और इज लेस देन ये छोटा है इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, बड़ा एलिमेंट इधर है और छोटा इधर है, तो ये सॉर्टेड नहीं है, तो कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब मुझे स्वैपिंग करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पर स्वैप करूंगा कि भाई स्वैप कर दो एरे के j को, एरे के j-1 से, सिंपल है। और फिर j को माइनस कर दो, j को डिक्रीमेंट कर दो, क्योंकि मैंने आपको देखो यहाँ पर बताया है, फिर मुझे उसे फिर से चेक करना है ना क्या वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा है नहीं, तो डिक्रीमेंट करूंगा तो पहले j यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, उसके बाद वो यहाँ पर करेगा, j यहाँ पर करेगा तो ये j-1 होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। सूडो कोड को एक बार अच्छे से लिखता हूँ, देखो फॉर आई मेरा स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 to n-1, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंट j, उसे मैं बराबर रखूंगा i के, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे चलाना है। अगर i मेरा 1 है तो मुझे ऐसे चेक करना है ना लास्ट से, ये देखो यहाँ पर ऐसे चेक करना है, ऐसे
और इसमें यहाँ पर देखो जब ये 30 इसमें न्यूली इंसर्टेड हुआ तो मुझे आई की वैल्यू मेरी यहाँ पर लास्ट होगी 4 होगी यहाँ पर, तो 4 से ऐसे, सही है ना। तो आई की वैल्यू मेरी जे की वैल्यू आई के बराबर रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर वाइल लूप के अंदर उस कंडीशन को लिख दूंगा, वाइल जब तक एरे का जेथ एलिमेंट लेस देन एरे के जे -1 से है तब तक आपको स्वैप करना है, सही है। तब तक आपको क्या करना है, इस लूप के अंदर लिखा हुआ कोड को एग्जीक्यूट करना है। और इसके अंदर कोड कौन सा लिखा हुआ है, स्वैपिंग का। एरे का जे को स्वैप कर दो एरे के जे -1 से, ओके, और फिर जे को डिक्रीमेंट कर दो। लेकिन एक एज केस यहाँ पर बनता है, देखो एज केस में आपको समझाता हूँ। अब मान लो जे मेरा यहाँ पर आ गया, जे मेरा यहाँ पर ऐसे करते करते सबसे पहले जे यहाँ पर पॉइंट करेगा और जे, ये मेरा जे होगा, ये मेरा जे -1 होगा। क्या मेरा जे ये हो सकता है, ये बताओ। मतलब एरे मेरा ये है, क्या उसका स्टार्टिंग एलिमेंट को मैं जे बना सकता हूँ? अगर मैंने उसके स्टार्टिंग एलिमेंट को जे बना दिया या उसे डिक्रीमेंट करते 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 मैं जे को 0th इंडेक्स तक लेकर आ गया, तो जे -1 मेरा क्या होगा, यहाँ पर जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो जे -1 भी तो साथ साथ चेक होगा ना, और यहाँ पर तो कोई एलिमेंट नहीं है तो वो मुझे एरर पकड़ा देगा। तो इसका मतलब जे जो मिनिमम आ सकता है वो सिर्फ 1 इंडेक्स तक आ सकता है, ओके। तो यहाँ पर ये एज केस बनता है और वो मैं इसमें लिख रहा हूँ, देखो। एंड जब तक चलाओ जब तक जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, ओके। अब बात आती है इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की। तो मैं सिंपल VS कोड खोलता हूँ अपना, देखो ये मैंने VS कोड खोल लिया और मैंने यहाँ पर क्या किया, एरे का साइज लिया और मैं यहाँ पर बेसिकली एरे के एलिमेंट को रीड कर रहा हूँ। और इंसर्शन सॉर्ट मैंने फंक्शन बनाया हुआ है जो कि मुझे इसे कंप्लीट करना है। और सिंपल इंसर्शन सॉर्ट अप्लाई करने के बाद मैं एरे को प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। अब सिंपल हम इस फंक्शन को पूरा करते हैं। फॉर इंट i इक्वल 1, i लेस देन और इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, n-1 तक, सही है, लास्ट तक उसे जाना है, यही है ना। i हमारा 1 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, ओके। तो n-1 सो i++। उसके बाद इंट j इक्वल्स टू i और एक इनर लूप हम वाइल लगाएंगे क्योंकि हमें इसकी इटरेशन का नहीं पता। एरे का j लेस देन एरे के j-1 से, एंड एज केस मैंने आपको बताया था वो एज केस j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। उसके बाद ये कंडीशन अगर है तब तक लूप को चलाना है और स्वैप करना है। इसका मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है, इसका मतलब एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है तो स्वैप करना है। एरे का j को स्वैप कर दो एरे के j-1 से, सिंपल, और j का डिक्रीमेंट कर दो, ओके। अब मैं इसे एक बार कंपाइल करता हूँ, g++ test.cpp, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनकर आ चुकी, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये कुछ और हो गया, मैं यहाँ पर लिखूँगा ./ और a.exe। अब मैं इसे n की वैल्यू 5 दे रहा हूँ और मैं एरे के एलिमेंट्स इसे दे रहा हूँ, विच इज़ 20, 50, 40, 10, 30। तो आप देख सकते हैं इसने सक्सेसफुली मेरे एरे को सॉर्ट कर दिया, ओके। तो वापस चलते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम सबसे पहले तीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की देखेंगे, वर्स्ट, एवरेज और उसके बाद इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सही है। देखो लूप, आउटर लूप मेरा कितनी बार चलेगा, i की वैल्यू सबसे पहले तो होगी 1, उसके बाद i की वैल्यू होगी 2। जब मेरी i की वैल्यू 1 होगी तो मेरा इनर लूप कितनी बार पॉसिबली चल सकता है। मान लो जब i की वैल्यू 1 होगी तो उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, तो इसमें कितने स्वैप पॉसिबल है, सिर्फ एक, तो एक स्वैप पॉसिबल है, ओके। वाइल लूप मेरा सिर्फ एक बार चल सकता है अगर ये अनसॉर्टेड है तो। उसके बाद जब i की वैल्यू 2 होगी तो उसमें रैंडमली 3 एलिमेंट पड़े हुए होंगे, तो कितने स्वैप ये पॉसिबली कर सकता है, 1 और 2, सिंपल है, 2 स्वैप कर सकता है। i की वैल्यू जब मेरी 3 होगी उस वक्त उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 20, x, y, z। 3 होगी तो 0, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट उसमें होंगे। कितने स्वैप पॉसिबली वो कर सकता है, 1, 2, 3, वो 3 स्वैप कर सकता है, ओके। तो i की वैल्यू जब मेरी n-1 होगी तो स्वैप भी कितने पॉसिबल होंगे, n-1 स्वैप पॉसिबल होंगे।
सिंपल है भाई। जब 1 है तो 0 1 तो एक स्वैप पॉसिबल है। जब मेरी i की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 0 1 2 तो एक स्वैप ये पॉसिबल है, दूसरा ये। तो i अगर मेरा मैक्स n-1 तक जा सकता है तो मेरे स्वैपिंग भी n-1 तक मैक्स जा सकती है। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ जब ये मेरा n-1 इज नथिंग बट 4, तो 4 3 2 1, और मुझे पता है अगर मुझे टोटल स्टेप्स निकालने हैं तो मुझे इनका सम करना पड़ेगा। या तो मैं सम ऐसे कर लूँ 1 2 3 4, इस तरीके से कितना आएगा 4 3 7 और 2 9 और 1 10। भाई 10 स्टेप्स में मेरा काम हो रहा है। ये n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर को मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे जनरलाइज करूँ, इसे n की फॉर्मेट में लिखूं, तो मैं कैसे करूंगा? 11th क्लास में हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था जिस वक्त हमें सीरीज चैप्टर पढ़ाया जा रहा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, n इंटू n+1/2। आप देख सकते हो n मेरा क्या है 4 है। यहाँ पर तो मेरा n 5 है, एलिमेंट तो n के अंदर मेरे 5 है। लेकिन इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो 4 है ना, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा 4 4+1/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू 5/2 विच इज़ 20/2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 विच इज़ इक्वल्स टू 10। तो आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसे जनरलाइज कर रहा हूँ, मेरे पास n की वैल्यू n-1 है और मुझे इसको सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो n की वैल्यू क्या है n-1, ये मैंने पुट कर दिया। फिर से n को, फिर यहाँ पर 1 सही है और ये 2। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा n/2, और जब मैं इसे करूँगा n इंटू n-1 इंटू n और यहाँ पर 2, और फिर इसके बाद क्या आएगा n² माइनस n/2। ये कांस्टेंट है, मतलब ये इतना फर्क नहीं डालने वाला, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है n², तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी n²। इसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग O ऑफ n², और इसकी एवरेज केस भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² होगी। लेकिन इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी। मैं आपको अभी बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 कैसे है। देखो बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस ये हो सकता है कि यूजर उसे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दे दे, 10 20 30 40 50, ऑलरेडी सॉर्टेड एरे मिल गया। अब देखो सबसे पहले रेंज इतनी सेलेक्ट होगी। अब इसने रेंज सेलेक्ट करके वाइल लूप को पकड़ा दिया। भाई चेक कर, जे यहाँ पर पॉइंट आउट करेगा 20 इज लेस देन 10, कंडीशन विल बिकम फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप चला नहीं। तो जब लूप नहीं चला, फिर से वो आउटर लूप को कहेगा कि भाई ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। वो एक रेंज और उसमें बढ़ाकर इसे वाइल लूप को पकड़ा देगा। फिर से जे यहाँ पर पॉइंट करेगा, j-1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी 30 लेस देन 20, द कंडीशन विल ऑल्सो बिकम फॉल्स अगेन। तो लूप फिर से नहीं चलेगा। फिर से वो क्या कहेगा कि भाई सॉर्टेड है, एक और भेजो। वो फिर से, और ये लास्ट तक ऐसे ही चलता जाएगा। और देखो वाइल लूप एक भी बार नहीं चला, और आउटर लूप मेरा कितनी बार चला 1 से लेके n-1 तक। तो मैं रफली कह सकता हूँ कि ये n स्टेप्स इसने कवर किए। तो इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। ओके, अब बात करते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी जस्ट एक कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये भी जस्ट एक कांस्टेंट ऑपरेशन है, और ये भी एक कांस्टेंट ऑपरेशन है। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ 1, जस्ट कांस्टेंट। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।